नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। यूपी के मैनपुरी से गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस बल ने संभाली सुरक्षा की जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ कन्नौज में करेंगे जनसभा को संबोधित। रैली स्थल पर पहुंचे डीएम राकेश कुमार मिश्रा और एसपी प्रशांत वर्मा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। कन्नौज से बीजेपी विधायक का असीम अरुण के समर्थन में रैली करेंगे सीएम योगी। बीजेपी ने सपा के अनिल दोहरे के खिलाफ उतारे हैं पूर्व आईपीएस असीम अरुण। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यूपी में संभालेंगे मोर्चा। बनाहल और किशनी क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा भी मैनपुरी के मैदान से करेंगे जनसभा। सदर सीट से बसपा प्रत्याशी गौरव के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी में कानपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। पार्टी के लिए किया प्रचार प्रसार। यूपी की जनता से मांगे वोट। कानपुर की रैली में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। संबोधन में विपक्ष पर ज्यादा निशाना जमकर किया वार। रैली में विपक्ष पर गरजते हुए पीएम मोदी ने कहा 2017 में यूपी की जनता ने प्रदेश की सत्ता से परिवारवादी को हटाया और इस बार भी जनता को बीजेपी पर करेगी भरोसा। पीएम ने रैली में अखिलेश यादव पर कसा तंज बोले, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी, यही पार्टी चुनाव आने में पर अपने साथी को निकालेगी बाहर। हर चरण के साथ यूपी में बढ़ रहा चुनावी पारा। झांसी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने जब अखिलेश यादव का था राज, तब भुखमरी और सूखे के कारण मारे गए थे 200 किसान। 300 से ज्यादा आत्महत्या के मामले आए थे सामने। अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री ने कहा, जब लूट का पैसा पकड़ा जाता है तब सपा सुप्रीमो के पेट में होता है दर्द। शाह ने कहा, हमने तय किया कि बुंदेलखंड का करेंगे चहुमुखी विकास। इसके लिए बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर लेकर आए पीएम मोदी। पंजाब में पीएम मोदी ने की अपनी पहली रैली। जालंधर में जनसभा को किया संबोधित। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पंजाब की धरती के साथ मेरा बहुत रहा जुड़ाव। गुरुओं, पीरों, महान क्रांतिकारियों और जनरलों की धरती पर आना अपने आप में बहुत बड़ा सुख। पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जालंधर की धरती से देवी माता त्रिपुरा मालिनी को श्रद्धा पूर्वक करता हूं नमन। रैली के दौरान पीएम मोदी ने पंजाब की सरकार और पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, आज मेरी इच्छा थी कि देवी जी के चरणों में जाकर करूं नमन, लेकिन यहां के प्रशासन और पुलिस ने खड़े कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, पंजाब ने मुझे तब रोटी खिलाई जब मैं बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर यहां गांव-गांव में करता था काम। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रदेश में लगाया एड़ी चोटी का जोर। अमृतसर में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का दौरा। अमृतसर दौरे के दौरान केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता के किए गए कई लुभावने वायदे, प्रदेश में सरकार बनने पर नया पंजाब बनाने की कही बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर ज्यादा निशाना बोले। चन्नी मुझे कहते थे अपशब्द, आजकल उनकी उड़ी हुई है नींद। अब आंख खोलने और बंद करने पर हर जगह दिखाई देता है केजरीवाल। पंजाब विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता बचाए रखने की कोशिशों में जुटे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने होशियारपुर में रैली को किया संबोधित। मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी के सामने रखी दो बड़ी मांगे। दोबारा सरकार बनने पर चेयरमैन के पद विधायकों के बेटों को नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने की मांग। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मदोहा कस्बे में किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमारी चंदेल के पक्ष में मतदान करने की अपील। प्रियंका गांधी ने कार की छत पर सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए की रोड शो की शुरुआत, जहां कांग्रेस समर्थकों ने उनको ऊपर पुष्प वर्षा कर किया जोरदार स्वागत।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरी हत्या कराना चाहते हैं सीएम योगी। ओपी राजभर ने कहा कि कल गुंडे भेजकर वाराणसी में की गई थी मेरी हत्या की कोशिश। राजभर ने चुनाव आयोग से सुरक्षा मुहैया करवाने की रखी मांग। राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेज प्रताप यादव को सताया जान का खतरा। केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार डीजीपी को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा। तेज प्रताप यादव ने मंत्रालय से मांगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। 2 अलग अलग पत्र लिखकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जान का खतरा होने की जताई आशंका। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी को दी बड़ी सौगात। सीएम हेमंत शर्मा ने नए मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। करीब 1000 करोड़ की लागत से किया जाएगा निर्माण। सीएम हेमंत शर्मा ने आधिकारिक समारोह में कहा, 2 परिसरों से युक्त होगा मेडिकल कॉलेज। पान बाजार और काला पहाड़ में होंगे दोनों परिसर। 62 बीघा के क्षेत्र में बनेंगे परिसर। सीएम हेमंत ने गिनाई सुविधाएं। बोले, 480 बेड और 7 हाईटेक ऑपरेशन थिएटर से लैस होगा अस्पताल। साथ ही छात्रों और इंटर्न्स के लिए होगी आवास की सुविधा भी। मुख्यमंत्री के मुताबिक सालाना 100 एमबीबीएस छात्रों को प्रवेश देगा कॉलेज। सीएम ने कहा, राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में जबरदस्त वृद्धि करेगा नया मेडिकल कॉलेज। पूरी दुनिया में अब तक 41 करोड़ से ज्यादा केस आए सामने। करीब 33 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 58 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में दरअसल कुल 27,409 नए मामले आए सामने। 82,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। वहीं 347 लोगों की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 4 लाख से ऊपर। राजधानी दिल्ली कम हो रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 586 मरीज। 4 लोगों की मौत। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 3000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 1966 नए मामले। 12 लोगों की गई जान। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 40,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 320 नए मामले। 23 लोगों की गई जान। कुल मामले 20 लाख के पार। वहीं 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए थे। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1233 नए मामले। 1 व्यक्ति ने तोड़ा दम। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 13,000 से ज्यादा। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 99 नए केस। 1 की मौत। कुल मामले 8 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1000 से ज्यादा। हरियाणा में कोरोना के मामलों में राहत। 24 घंटे में मिले कोरोना के 751 नए केस। 6 लोगों की गई जान। 5000 से ज्यादा केस एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 379 नए मामले। कुल मामले 2,80,000 के पार। 3000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। मौत का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 172 करोड़ के पार। नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हरियाणा सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में फैसला आज। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सुनाएगी फैसला। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में आईएएस विनीत जोशी ने संभाला कार्यभार। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं विनीत जोशी। तत्काल प्रभाव से नियुक्त किए गए अध्यक्ष। विभाग की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक 2 पदभार संभालेंगे आईएएस विनीत जोशी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव और अध्यक्ष के भी रूप में संभालेंगे कार्यभार। मुंबई में दाऊद की संपत्ति पर ईडी की चोट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाऊद की बहन हसीना पारकर के घर मारा छापा। जांच के दायरे में अंडरवर्ल्ड, भगोड़े और कई राजनेता भी। मुंबई में ईडी की छापेमारी पर बोले संजय राउत। कहा, अगर ईडी के पास कोई जानकारी है तो देश की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकती है ईडी।
संजय राउत ने गुजरात बैंक घोटाले पर भी उठाए सवाल, पूछा देश का इतना बड़ा बैंक घोटाले को किसने की दबाने की कोशिश, 2 साल से नहीं हुई मामले की एफआईआर। गुजरात के भाभरू में दुर्घटना का शिकार हुआ गुजरात पुलिस का वाहन, हादसे में 4 पुलिस कर्मियों समेत 5 लोगों की मौत। दिल्ली से गुजरात अभियुक्त लेकर जा रही थी पुलिस। हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख, ट्वीट करते हुए लिखा, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को प्रदान करे शांति। दिल्ली में कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने रेप के आरोप में 30 वर्षीय सफाई कर्मी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बुजुर्ग महिला ने अज्ञात व्यक्ति पर लगाए थे रेप के आरोप, महिला के मुताबिक जबरन घर में घुसकर वारदात को दिया था अंजाम। नूंह में सीएम मनोहर लाल के दौरे का दूसरा दिन, सीएम मनोहर लाल ने प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, दूध से किया शिवलिंग का जलाभिषेक। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला जेल के नए परिसर का भी किया उद्घाटन, सीएम के साथ मौके पर जेल मंत्री रणजीत सिंह भी रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री करपाल गुर्जर ने यूपी में हो रहे चुनावों पर दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी के साथ है जनता, यूपी में जनता के सहयोग से बहुमत से जीतेंगे हम। मणिपुर चुनावों पर करपाल गुर्जर ने कहा, मणिपुर में भी बहुत अच्छी है हमारी स्थिति, विपक्षी दलों के बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। करपाल गुर्जर ने पंजाब चुनाव को लेकर विपक्ष पर कसा तंज का, पंजाब में भी बदल रहा है समीकरण, चुनावी मैदान में ताकत के साथ लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने हिजाब विवाद पर भी दी प्रतिक्रिया, बोले बिना मतलब का बनाया जा रहा विवाद, स्कूलों में होती है ड्रेस कोड, चुनावों में इस तरह की बयानबाजी करते हैं कुछ लोग। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा ऐलान, कहा जल्द किसानों के खातों में आएगी मुआवजा राशि, पिछले साल सुन्नी से प्रभावित हुए फसलों का मिलेगा मुआवजा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हक के लिए वकील के तौर पर लड़ाई लड़ रहा है प्रदेश का कृषि विभाग, किसानों को किसी तरह की चिंता करने की नहीं कोई भी जरूरत। कृषि मंत्री ने हरियाणा किसान मंच के प्रतिनिधिमंडल को भी किया आश्वस्त, कहा प्रदेश के किसान भी इससे के किसान के साथ नहीं होगा अन्याय। मुआवजा राशि को लेकर कृषि मंत्री का दावा, बीमा कंपनी ने नहीं कमाया कोई मुनाफा, किसानों को दिया क्लेम का पूरा पैसा। देर रात तबादलों से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, प्रदेश सरकार ने जारी किए कई पुलिस अधिकारियों के तबादले के आदेश, कैथल के पुलिस अधीक्षक का भी हुआ तबादला। अब मकसूद अहमद होंगे कैथल के नए पुलिस अधीक्षक, वहीं लोकेंद्र सिंह को सौंपा गया हिसार के एसपी का पदभार। चंडीगढ़ में उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने संभाला पदभार, झज्जर से तबादला होकर आए हैं श्यामलाल, अधिकारियों ने गर्मजोशी से किया नए उपायुक्त का स्वागत। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कार्यभार संभालते ही जिला प्रशासन के साथ की बैठक, अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद सभी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जींद में प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से आयोजित किया गया सम्मान समारोह, डीएसपी और उनकी टीम को अपराध मुक्त जिला बनाने को लेकर किया गया सम्मानित। सम्मान समारोह में व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने की शिरकत, पुलिस प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा अपराधियों को पकड़कर पुलिस प्रशासन ने किया अच्छा काम। बजरंग दास ने पुलिस का किया धन्यवाद, बोले व्यापारी हमेशा जिला प्रशासन और सरकार का करेंगे सहयोग, व्यापार संगठन के कई अधिकारियों ने भी की पुलिस की सराहना। सढौरा में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम, जल जीवन मिशन योजना के तहत किया गया कार्यक्रम, एसडीओ ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। कार्यक्रम में एसडीओ ने बताया विभाग का कर्तव्य, कहा प्रत्येक घर तक हर परिवार के लिए जलापूर्ति सुनिश्चित करना है कर्तव्य, सभी को समझनी होगी जिम्मेदारी। यमुनानगर में पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल, जनता के आपसी सहयोग के साथ
उठाया सकारात्मक कदम, पुलिस को चोरी की वारदातों में कमी आने की उम्मीद। पौष इलाकों में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ेंगे सभी घर, कॉमन वॉलंटियर तैयार करेंगे, आपस में संगठित हुए लोग आसपास के घरों का होगा सहयोग। एसपी कमलदीप गोयल के मुताबिक हमेशा सूने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं चोर, नई पहल से चोरी की वारदातों पर लगेगा लगाम। सोनीपत में भारी संख्या में लघु सचिवालय पहुंचे ग्रामीण, जल भराव की समस्या को लेकर जताया रोष, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बरसात के बाद पानी निकासी नहीं होने की कोई व्यवस्था, गांव की बस्ती और खेतों में भरा पानी। घर सूना छोड़ने वाले परिवार को व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करनी होगी जानकारी, घर में कोई नहीं होने की स्थिति में घर की रखवाली करेगा वॉलंटियर। रजिस्ट्रियों के एनओसी पर राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियमों के विरुद्ध रजिस्ट्रियां करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राजस्व विभाग ने 13 नायब तहसीलदार और 16 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश। अकेले रेवाड़ी जिले में पिछले 4 सालों में बिना एनओसी के हुई थी 3000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां। नगरीय विकास कानून की धारा 7A के उल्लंघन पर बोले सहकारिता मंत्री, दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। अंबाला में पुलिस ने 4 चोरों के बुलंद हौसलों पर कसी नकेल, नाकेबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में हासिल की सफलता, आरोपियों के पास से चोरी की 3 बाइकें बरामद। सोनीपत में 2 अधिकारियों के आदेशों ने ली लाइनमैन की जान, बिना सेफ्टी बेल्ट के लाइन पर काम करने के लिए चढ़ा युवक, अचानक सप्लाई शुरू होने से हुई मौत। अधिकारियों पर लगे आदेशों के बावजूद सप्लाई छोड़ने के आरोप, पुलिस ने दोनों एसडीओ और जेई के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट। नियमों के मुताबिक शट डाउन लेने के बाद पंजीकृत नंबर से कॉल आने के बाद ही चालू करनी होती है सप्लाई। कुल्ली पावर स्टेशन पर की गई इनकी नियमों की अनदेखी। बल्लभगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, दिव्यांग ने घर में फांसी का फंदा लगाकर की खुदकुशी, चाय की दुकान चलाता था मृतक। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से पीड़ित था मृतक, का आर्थिक तंगी बताई जा रही आत्महत्या की वजह। सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा आज, हैदराबाद के लिए रवाना होंगे सीएम पत्नी के साथ, तिरुपति बालाजी के करेंगे दर्शन। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, विभिन्न विभागों में नौकरियों से लेकर स्कूल खोलने समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कुल्लू दिवस को लेकर सहभागिता टीम ने तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, कुल्लू पुलिस थाना सभागार बिजू की अध्यक्षता में हुई बैठक का आयोजन। बद्दी में पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की 1 दिवसीय बैठक संपन्न, मांगों को लेकर रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने दी प्रशासन को चेतावनी। नाहन में एनसीसी कैडेट्स के 7 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, कर्नल जीएस चीमा रहे मौजूद। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में आपको तिब्बतियों ने मनाया 109वां स्वतंत्रता दिवस, तिब्बत आजाद छात्र संघ की नेशनल डायरेक्टर रिंशिन ने दी बधाई। हिमाचल वासियों की फिर बढ़ने वाली है मुश्किलें, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट, 8 से 17 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। गांव में शहीद अंकेश के पार्थिव देह पहुंचने पर पटाखों और आतिशबाजियों से हुआ स्वागत, 10 किलोमीटर तक लोगों ने की फूलों की बारिश, आंसू कम, गर्द दिखा ज्यादा। आईपीएल नीलामी के दूसरे दिन हिमाचल के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब ने गेंदबाज वैभव को 2 करोड़ तो वहीं ऑलराउंडर धवन को 55 लाख में खरीदा। पांवटा साहिब में सोमवार को होने वाले उत्तराखंड चुनाव को लेकर आईजीपी एसआर हिमांशु मिश्रा ने दरअसल किया निरीक्षण, सीमावर्ती इलाकों पर सख्ती बरतने के दिए निर्देश। पांवटा साहिब के दौलतवा में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचने से लोग परेशान, दिहाड़ी मजदूर कर लोगों कर
दिहाड़ी मजदूरी कर लोग कर रहे परिवार का पालन पोषण। कुल्लू के ढालपुर में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। डीएवी एसपी टीम ने जीती फुटबॉल प्रतियोगिता। नालागढ़ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल में हुई हाथापाई। झगड़े के बाद छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ की नारेबाजी, साथ ही प्रशासन से प्रिंसिपल के ट्रांसफर की मांग उठाई। राजगढ़ में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने की विधायक रीना कश्यप से मुलाकात। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। कांगड़ा में सीएसआर ने जरूरतमंदों को लेकर उठाया बड़ा कदम। सीएसआर ने लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन को भेंट किए 100 कंबल। नूरपुर चौगान में बन रहे इंडोर स्टेडियम को लेकर महामंत्री रणवीर सिंह निक्का ने उठाए सवाल। अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, मांगे नहीं मानी तो फिर करेंगे विधानसभा का घेराव। बाइडेन और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर हमले की भारी कीमत चुकाने की दी चेतावनी। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली बातचीत। मुख्य न्यायाधीश शैलेंद्र शमशेर राणा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लगे आरोप। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज। यमन में अलकायदा के आतंकवादियों ने यूएन के 5 कर्मियों को किया अगवा। सभी की सुरक्षित रिहाई के लिए तेजी से हो रही कोशिशें। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।